हाय गाइस, मेरा नाम है सोनाक्षी और मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई कुछ कविताओं को शेयर करती हूँ। जो मेरी आज की कविता है, इसके टॉपिक के बारे में मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं अब ऐसा क्या लिखूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस की तरह आप लोग इस वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएँ। तो मैं एक दिन ऐसे घर पे बैठी हुई ये सब सोच ही रही थी कि सडनली डोर पे बेल बजी। मैं गई, मैंने डोर ओपन किया तो सामने एक यूं ही कोई 13-14 बरस का लड़का फटे बेहाल से कपड़ों में खड़ा था, जिसके बाल भी बिगड़े हुए थे, चेहरा भी गंदा सा था, कपड़े भी मैले से थे, चप्पल भी टूटी हुई थी और उसके हाथ में एक गंदा सा थैला था। वैसे ये कोई पहली बार का नज़ारा नहीं था, लेकिन उस दिन उसके उस अपीयरेंस को देख के मैं कहीं लॉस्ट सी हो गई और मैं अपने ख्यालों में ही थी कि सडनली ही आस्क्ड कि दीदी कूड़ा है। और उसकी इस आवाज़ से मैं उस अपने ख्याल से वापस आई और मुझे सडनली याद आया कि कल रात मैंने अपनी किताबों की अलमारी साफ़ की थी, जिसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकली, कुछ ऐसी यादें निकली जिनको अब बस मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहती हूँ। तो मैंने उसको एकदम से बोला, हाँ हाँ भैया रुको रुको। मैं भागती हुई गई, मैंने वो सारी चीज़ें उठाई और उसको कूड़े में दे दी। दैट मोमेंट हिट्स मी कि ये बंदा जिसके बारे में हम दूर दूर तक कुछ भी नहीं सोचते, कहीं ना कहीं ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। तो बस मुझे लगा कि अब मुझे इसी पर लिखना है और ये किस्सा तो सबके साथ डेली होता ही है। तो मुझे उम्मीद है कि सब कनेक्ट भी ज़रूर कर पाएंगे। तो शुरू करती हूँ। वो फटे पुराने कपड़ों में, वो फटे पुराने कपड़ों में नाबालिग सा चेहरा हमसे रोज़ मिलने आता है। शायद उसकी शक्ल भी हमें ढंग से याद नहीं होगी, पर उसके ना आने से घर में सबका मन बहुत घबराता है। थोड़ी सी अजीब बात है ना ये कि हमारी की हुई गंदगी को कोई और साफ करने आता है। वो शख्स जिसके बारे में हम कभी कुछ खास नहीं सोचते, और क्यों सोचें, वो बस हमारे घर का कचरा ही तो लेके जाता है। यूँ तो हमें उससे कोई खास मतलब नहीं, पर 2 दिन ना आए, बस 2 दिन ना आए तो उसके महीने भर की 100 रुपए की कमाई में से भी हमें 10 रुपए काटना ज़रूर आता है। क्योंकि उसका ना आना हमारे घर को कुछ इस तरह महकाता है कि गुस्से के अलावा हमें उस पर और कुछ नहीं आता है। वरना हमें क्या उससे, और क्यों दें हम उसे 10 रुपए भी फालतू। वो बस हमारी महंगी महंगी खरीदी हुई चीज़ों का खाली डिब्बा ही तो लेकर जाता है। सर्दी में अक्सर वो एक फटे पुराने स्वेटर में कांपता हुआ आता है, पर हम उसे अपने फालतू कपड़ों में से एक भी कपड़ा क्यों दें। हम क्यों सोचें भी इस तरह, क्योंकि उन फालतू कपड़ों को रखना कहाँ है। हमारा सारा वक्त तो इसी सोच में चला जाता है। और वो करता ही क्या है, सर्द रात में हमारी खाई हुई मूंगफलियों के ढेरों छिक्कल ही तो लेकर जाता है। उसके फटे बेहाल जूतों से हमें क्या मतलब, उसमें बारिश का पानी जाए या सर्दी की ठंडी हवा। हमें तो बस मतलब है हमारी उस जूतों की अलमारी में से, जिसमें अब शायद कोई खास इतनी जगह भी नहीं बची। हमें तो बस उसकी धूल उसके हवाले करना आता है। देखा जाए तो दीपावली के मौके पे भी इस शख्स की अहम हिस्सेदारी है। कह सकते हैं कि सबके घरों की सफाई की इसी की तो जिम्मेदारी है। पर हमें क्या, हमें तो बस उसके हिस्से की निकाली हुई मिठाई में से भी कटौती करना आता है। क्योंकि महीने के 100 रुपए की कमाई में वो बस हमारे घर का कचरा ही तो लेकर जाता है। अक्सर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या ये कभी
चेहरा नहीं धोता, क्या ये कभी बाल नहीं बनाता, पर एक अनजान सा डर मेरी इस चिंता को भी खा जाता है। वो जो कल गुस्से में कांच तोड़ा था, वो जो कल जिंदगी का कोई दर्द भरा किस्सा कागज पर लिखकर यूं ही जमीन पर छोड़ा था, अगली सुबह ये शख्स बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे आपके जीवन की उन तमाम पुरानी बुरी दर्द भरी यादों को समेट कर ले जाता है। पर हमें क्या, हम क्यों उसके बारे में इतना सा भी सोचें, वो बस हमारे घर का कचरा ही तो उठाता है। यहाँ पे मैं अपनी इस कविता को एंड करती हूँ। और जब मैंने लिख ली तब मुझे भी एक मैसेज मिला इसे लिखने के बाद, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हम किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, पर कई बार क्या होता है कि हम अपनी ही लाइफ में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर भी सकते हैं, वो भी बिना किसी ख़ास एफर्ट के, जैसे कि ये एक एग्जांपल है। एंड बिलीव मी, किसी के लिए कुछ भी करके अच्छा ही लगता है। और मुझे लगता है कि जब खुद की लाइफ में ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सब, तो जो भी किसी के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो वो कर दो, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप लोग भी मेरी इस थॉट से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट दिस वीडियो। एंड फिर मिलेंगे किसी नए कनेक्टिंग थॉट्स के साथ। टिल देन, राधे राधे।